ठीक है, फंक्शन का एक क्वेश्चन मिनिमम, ठीक है, एंड मैक्सिमम में मैं जा नहीं सकता कितने आएंगे, क्योंकि फंक्शन के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं ना, जैसे कहीं पे मॉड एक्स आ गया तो ये भी एक फंक्शन होगा, कहीं पे log x आ गया ये भी एक फंक्शन होगा, कहीं पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया ये भी एक फंक्शन होगा, कहीं पे क्यूबिक आ गया, कहीं पे लीनियर आ गया, ये सब फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। समझ आ रहा है? कहीं पे GIF करके आ गया, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कहीं पे ये आ गया, ये सब फंक्शंस ही हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री भी अगर तुम देखोगे तो ट्रिगोनोमेट्री का पूरा नाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ही बोलते हैं। तो इसका कितना मैक्सिमम सवाल होगा तुम जज नहीं कर सकते हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सबसे ऐसा वाला क्वेश्चन होता है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, फिर इसमें वैल्यू पुट कर करके पैटर्न देखना होता है, वो वैसा भी एक क्वेश्चन तो आएगा ही, देख हर मॉक में देखते भी होगे, ठीक है। तो एक बार ब्रीफ में जल्दी से देख लेते हैं फंक्शंस के टाइप्स, फिर हम सीधे टूट पड़ेंगे किस पे, क्वेश्चंस पे, ठीक है, क्योंकि ये तो समझ सबको आ जाता है, ये क्वेश्चन किसी से नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बेसिक फंक्शन जो होता है, टाइप ऑफ फंक्शंस लिख लो, ठीक है। फंक्शन के अंदर बेसिकली ना एक बेसिक चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, एंड इधर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये मशीन है, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ 2x स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ log x, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। और मैं एक ले लेता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, तो मैंने 3 फंक्शन ले लिया है। या फिर एक और फंक्शन ले लेता हूँ tan x, ठीक है। अब ये फंक्शन बेसिकली होता क्या है, एक मशीन है जिसके अंदर मैं इनपुट डालूंगा, उस फंक्शन उसको ऑपरेट करेगा और उससे आउटपुट निकाल देगा, ठीक है। अब जैसे मैं इनपुट इसमें डालना, इनपुट मतलब यहाँ पे पुट करेंगे और वैल्यू निकलेगा, एफ एक्स को हम लोग वाई भी लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे ना किसी भी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट होगा तो उसमें एक्स इधर से हम देखते हैं और एफ ऑफ एक्स जो होता है ना बेसिकली वाई एक्सिस पे निकलेगा। समझ आ रहा है? तो जैसे मैं x को 1 डाल रहा हूँ, तो पहला फंक्शन अगर हम यूज़ करते हैं f1 तो 2 निकलेगा बाहर, 2 इंटू वन स्क्वायर, तो 1 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो कितना आएगा, पहले फंक्शन में 2 डालोगे तो 10 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम 2 के ऊपर वैल्यू 8 आ जाएगी, 3 के ऊपर वैल्यू 18 आ जाएगी, ऐसे करके हम देख सकते हैं। समझ आया क्या? ठीक है। अगर मैं f2 यूज़ करता हूँ दूसरा फंक्शन और मैं वहाँ पे log 1 डाल देता हूँ, log 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब अगर मैं 1 डाल रहा हूँ दूसरे फंक्शन में तो log 1 आएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब वो यहीं पे होगा, मतलब log x बेसिकली यहाँ पे लाई करेगा। समझ आ रहा है? अगर मैं तीसरे फंक्शन में 1 डालता हूँ उसकी वैल्यू e ही हो जाएगी, 2 डालूंगा तो इसको हो जाएगी। अगर मैं ex की जगह लेता हूँ 2 की पावर x, तो ये भी एक फंक्शन ही है, जहाँ x आ गया वो एक फंक्शन है। फंक्शन कैसे कभी x से कभी फंक्शन में मिले हो? ठीक है। तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, तो ये बेसिकली ऐसा सा भी बन रहा है, लेकिन 2 की पावर 3 में ये देखो, ये एफ ऑफ 1 सेम है क्या, ये दोनों फंक्शन f1 f3 सेम है, f1 पे 2 पे दोनों सेम है क्या, नहीं है, 3 पे सेम है क्या, नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर मैं इसको यूज करता हूँ tan 1 डालता हूँ तो tan 1 की वैल्यू कुछ होगी हमें नहीं पता, अगर मैं इसमें tan 0 डालता हूँ, जैसे x की जगह 0 डाल दिया, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर tan में 90 डालूंगा ना तो ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब अगर मैं 90 डिग्री पे देख रहा हूँ ना tan x, वो उसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी, ऐसा कुछ होता है, मतलब यहाँ पे ना ये वैल्यू लेगा ही नहीं, मतलब वो उसमें हम डाल ही नहीं सकते। नहीं समझ आ रहा? ठीक, तुझे समझ आया? क्या समझ नहीं आ गया? tan 0 0 होता नहीं पता, और 90 पे डिफाइन नहीं होता, उसका ग्राफ मैंने सिखाया था कि वो वैल्यू नहीं होती तो फिर वो ऐसे ना हवा में चल जाता है वाई एक्सिस के पैरेलल। नहीं आ रहा समझ? इनफाइनाइट होती है वैल्यू, निकाल नहीं सकते। अगर मैं 1089.999 बोलूंगा ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू कुछ होगी, वो भी थोड़ा सा कम होगा अनलिमिटेड से, वैसे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, एक लॉग वो ट्रिगोनोमेट्री का टेबल आता है उसमें देख सकते हो। चीज़ क्या है वो समझ आ गया, इधर कुछ डालो x तो इधर कुछ निकल के आएगा y, ये चीज़ समझ आ गया? ठीक है। तो जो चीज़ हम डालते हैं ना उसको इनपुट आउटपुट की जगह क्या बोलते हैं, जो चीज़ पुट करेंगे
उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू बोलते हैं। वाह, इसको बोलते हैं डोमेन। और जो निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। तो कभी कभी तो एग्जाम में ना डोमेन पूछ देगा या रेंज पूछ देगा, तो ये वर्ड्स पता होने चाहिए। समझ आ रहा है? क्लियर है? जैसे अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ एक्स स्क्वायर, तो इसमें ऐसा कोई एक्स का वैल्यू है जो हम एग्जिस्ट करेंगे तो पाप हो जाएगा? कुछ भी डाल क्या, कुछ भी डालो निकल के आएगा वैल्यू। लेकिन अगर मैं 1/x² लेता हूँ, इसमें सारी वैल्यूज डाल सकता हूँ? जीरो नहीं डाल सकते। जीरो डालेंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसके डोमेन में जीरो नहीं आएगा। समझ आ रहा है? अगर मैं इसके रेंज की बात करूँ तो रेंज हम देखते हैं वाई एक्सिस पे। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर दिमाग गया ना समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 10th में नहीं पढ़ा हुआ है। अगर मैं डोमेन देखूंगा तो हम इस पे देखेंगे कि हम क्या क्या डाल सकते हैं, और रेंज कहाँ क्या क्या निकल के आएगा वो इस पे देखेंगे। समझ आ रहा है? तो बेसिकली वाई एक्सिस ही रेंज होता है एंड एक्स एक्सिस ही डोमेन होता है। समझ आ रहा है? तो अगर मैं इसमें कुछ भी डालूं तो सब सारी वैल्यूज ले लेगा क्या? जैसे मुझे 2 चाहिए, हाँ ये सारी वैल्यूज नहीं लेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब इसका रेंज क्या होगा? पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव भी डालोगे ना, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ होता है इसका, तो नीचे जाएगा ही नहीं है, वाई में एग्जिस्ट नहीं करेगा, नेगेटिव वाई में। समझ आ रहा है? वैसे करके सबका कुछ ना कुछ रेंज होता है। जैसे इसका इसका डोमेन में क्या नहीं आ सकता, इसके अंदर में क्या नहीं डाल सकता हूँ, एक्स की जगह में क्या क्या नहीं पुट कर सकता हूँ? जीरो, नेगेटिव नंबर्स नहीं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स डाल सकते हैं ना। जीरो डाल सकते हैं, 0.1 डाल सकते हैं, जीरो नहीं डाल सकते, 1 डाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। मतलब ये जो ग्राफ है ना, log x का ग्राफ जैसा भी होगा इधर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन वैल्यू ये सारी ले लेगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू कब लेगा? जैसे मैं log ऑफ 0.1 डालता हूँ, तो बेसिकली log ऑफ 0.1 होता है 10 की पावर -1, तो ये -1 होता है, नेगेटिव में चला गया ना, y नेगेटिव जा सकता है, तो ये ना ऐसे होता है, मतलब y में तो सब लेगा, x में इधर नहीं लेगा। समझ आ रहा है? देगा सब, लेगा नहीं, ठीक है, लेगा सब नहीं। अब आगे देखते हैं कहाँ पे थे। जैसे इस फंक्शन की बात करें तो इसका अगर रेंज देखोगे ना, तो रेंज इसका सब कुछ है, मतलब ऐसा ग्राफ है ना, मतलब y में सब कुछ अलाउड है, लेकिन x में भी सब कुछ अलाउड है, ठीक है, बस 90 पुट करने पे ना वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है। समझ आ रहा है? अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ, इसमें कुछ भी डालो फर्क नहीं पड़ता, पड़ेगा फर्क x पे, लेकिन वैल्यू जो निकल के आएगी नेगेटिव आ सकती है क्या? 2 की पावर में कुछ भी चढ़ा के सोच, कुछ भी चढ़ा दे, नेगेटिव जा सकता है वो? चढ़ा के देखो, 1 डालो, -1 डालो, -2 डालो, मान लो मैंने -100 डाल दिया, तो हमने x में क्या किया? बेसिकली x में हम यहाँ पे वैल्यू चेक कर रहे हैं कि क्या होगा -100 पे, तो ये 1/2 की पावर 100 हो जाएगा। तो भले ही बहुत छोटा नंबर होगा, लेकिन ऐसा ग्राफ होता है। समझ आ रहा है सबको? ex का ग्राफ ऐसा होता है, और log x उसका बिल्कुल इमेज जैसा होता है। समझ आ गया अच्छे से? तो जो वैल्यू पुट कर सकते हैं दैट इज x, जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज y, रेंज और डोमेन। समझ आ गया? ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि अब फंक्शन है 1/x-1, इसमें मैं क्या डालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा? 1। जीरो डाल सकता है, जीरो डालेगा -1 आ जाएगा, इसमें 1 नहीं डाल सकते, तो ये ग्राफ जो है ना 1 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल है रेंज डोमेन। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के फंक्शन मैंने स्क्रीन पे बता दिए, ठीक है, तो मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। लिखो कॉपी में, इसमें से कुछ लिखना है क्या? ऐसे शॉर्ट में लिख लो ना, डोमेन मतलब जो वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं दैट इज एक्स एक्सिस वाली वैल्यू, एंड रेंज मतलब जो वैल्यूज निकल के आएंगी, हिंदी में लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दैट इज वाई एक्सिस। पॉलिनोमियल फंक्शन लिखो, अब पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ। फंक्शन कभी भी ना ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता नहीं होता। फंक्शन जो होता है ना, बेसिकली ध्यान से सुनना, मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि सेम y 2 बार आ रहा है क्या? एक बार यहाँ पे भी, एक बार यहाँ पे भी, वैल्यू y की सेम है, दिख रहा है? मतलब फॉर 2x f ऑफ x1 और f ऑफ x2 जो है ना वो बराबर हो सकता है फंक्शन के अंदर, लेकिन सेम x के लिए, सेम x है यहाँ पे और यहाँ पे 2y आ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो कभी भी फंक्शन का अगर तुम्हें मान लो कभी पूछ लिया, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता, 4 ग्राफ दे दिए
और सिंपल पूछ दिया विच ऑफ देम इज नॉट अ फंक्शन। तो ये पता होना चाहिए जो जिसमें ऐसा मान ले पूरा ग्राफ सही चल रहा है, हल्का सा ऐसे मुड़ गया, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2y आ गया, 3y आ गया, समझ आ रहा है, 1 2 3, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन सिंपल ऐसे चलना चाहिए। x में वो कितना भी टर्न ले सकता है, जैसे कि ये। अब इसमें ध्यान से देख, सेम y है कितने जगह पे, 1 2 3 4 5, ये फंक्शन होगा, है ना, सेम x डाल के। जैसे साइन फंक्शन बार बार रिपीट होता है, 0 -1 से 1 के बीच में रहता है, उसका रेंज -1 से 1 है। साइन फंक्शन जो अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, साइन फंक्शन कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, तुझे समझ आ रहा है, ठीक है। चलो पॉलिनोमियल फंक्शन देखते हैं, इसको हटा दूं। पॉलिनोमियल फंक्शन लिख लिया सबने, उसका फॉर्मेट लिख लो, y इज इक्वल टू, लिख लिया, y या एफ एक्स लिख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू, कैसा फॉर्मेट होता है याद है, a नॉट एक्स एन, फिर क्या होगा a1 एक्स एन माइनस 1, जनरली इसको ऐसे लिखते हैं, समझ रहे हो, a2, फिर ये पावर घटता जाएगा, याद आ गया। फिर ऐसे करके लास्ट में ऐसा क्या होगा, लास्ट में आ जाएगा an और x के पावर n माइनस 1, कुछ नहीं बचेगा, एक कांस्टेंट टर्म भी होता है, समझ आ गया, कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्लियर है सबको, ऐसा हुलिया होता है। इससे इसके जस्ट पहले वाला टर्म भी लिख देता हूँ, an माइनस 1 x क्या होगा 1, x छोटा होता जा रहा है ना पावर, जैसे क्यूबिक क्या होता है, पहले x क्यूब आता है, x स्क्वायर आता है, x आता है, फिर कुछ नहीं आता, कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है। पावर, इसको देख के डरना मत, ऐसे लिखा है मैंने। अब अलग अलग वेरिएबल है, मैं ए बी सी डी एफ तो लिख नहीं सकता, तो ये जो कोफिशिएंट है ना, इनको कोफिशिएंट बोलते हैं, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है, वेरिएबल के आगे जो लगा होता है ना उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। अब पावर, मैक्सिमम पावर उसको डिग्री बोलते हैं। अगर इसको 4 डाल दिया तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 डाल दिया तो क्यूबिक हो जाएगा, 2 डाला तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और अगर इसमें सिर्फ ये टर्म है तो लीनियर फंक्शन है ये। समझ आ गया, क्या हो गया, ये समझाऊं, ये देख के डर लग गया, क्यों डर लगा, ये समझ आ रहा है। तो तू देख रहा है x का पावर, हाईएस्ट पावर जो है डिग्री, वो इसका 3 है, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन। तो इसमें 3 के बाद स्क्वायर टर्म भी आता है, x भी आता है, ये भी आता है। अगर मैं एक और पावर बढ़ाऊं तो ऐसा ही तो हुलिया होगा, जिस भी पावर से शुरू करो एक एक पावर कम होता रहता है, जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करेगा, जनरल फॉर्मेट है ना ये, समझ आ गया। तो इसमें डरने का कुछ नहीं है, ये तो अब यहाँ 1 2 3 4 5 लिख देता तो समझ आ जाता, मैंने जनरल मैंने समझा ठीक है। और n यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं लिया मैंने, पॉजिटिव नंबर है ये पॉलिनोमियल फंक्शन में ना, ये ऐसे 1/x वाला नहीं होता, ठीक है। लिख लो अगर लिखना है तो, मैं एक दो इसके अंदर एग्जाम्पल लेके ग्राफ बना दूंगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूंगा, वो सबके कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें अगर नहीं आता है ना तो वो वाला टाइप का क्वेश्चन ही नहीं होगा, ठीक है। और शायद तुमने किसी मॉक में देखा भी हो, ये सिंपल है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं। और जैसे मैं क्यूबिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैं जल्दी से एक बार ग्राफ उसका बता देता हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मैं जल्दी से बता रहा हूँ, डी देखते हैं, डिटर्मिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिटर्मिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, क्या होगा, क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा या डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट जो भी है, अपने मतलब नहीं है, ये क्या है, b² - 4ac। अगर ये पॉजिटिव होता है तब तो इसके 2 रूट होते हैं, 2 बार कट करेगा, समझ रहे हो। अगर ये 0 होता है तो एक ही रूट होता है, सीधा ये पे टच करता है, एक ही रूट है, 2 इक्वल रूट्स बोलते हैं। और अगर ये नेगेटिव है तो भाई ये हवा में होता है, लेकिन हुलिया ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है। और ये ऐसा हुलिया के अलावा उल्टा भी हो सकता है ना, तो डिपेंड करता है कि -x² + 2x + c, ऐसा मान लो ग्राफ है, तो ये बस माइनस लगा है ना, a की वैल्यू जो है, पहला जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं उसको, नेगेटिव है तो बस सेम सा उल्टा हो जाएगा, सिंपल है, क्लियर है। मान लो तुम्हें कैट में क्वेश्चन आगे जिसका ग्राफ बना के दे दिया है, तो तुम लोग समझ जाना कि भाई ये a जो भी होगा ना, नेगेटिव टर्म ही होगा, तभी वो ऐसा बना है, समझ गए सब लोग, ठीक है। लीनियर फंक्शन कैसा होता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत सीधा होता है, सीधा खत्म। अब इसको बनाते कैसे हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो तुम वो वीडियो जाके देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा।
दो पॉइंट्स देख के, दो पॉइंट्स निकाल के जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये भी सबको पता होगा कि ये फंक्शन और ये फंक्शन का स्लोप सेम है, समझ आ रहा है ना। बस इनका डिफरेंस क्या होता है, इंटरसेप्ट का, ठीक है। जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3 है मान ले एक, तो एक y इक्वल टू 2x प्लस 5 होगा, ठीक है। पैरेलल लाइंस होती है, उनका स्लोप सेम होता है। क्यूबिक फंक्शन कैसा होता है, क्यूबिक फंक्शन मतलब x का क्यूब आ गया तो उसके तीन रूट होते हैं, तीन रूट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे दो रूट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो क्यूबिक का क्या होता है, 3 बार कट करना पड़ेगा ना, तो तुम्हें ऑब्वियसली ऐसे घुमाना पड़ेगा, बस ऐसा हुलिया होता है इसका, ठीक है। अब अगर दो रूट हैं, क्यूबिक के भी दो रूट हो सकते हैं, कब, जब ऐसा कुछ इक्वल आ जाए एक रूट, समझ रहे हो। और इसका एक रूट भी हो सकता है कि भाई ये ऐसा हवा में चल जाए, एक बार मुड़ेगा जरूरी है, लेकिन इसका जीरो रूट कर पाना पॉसिबल है क्या। मतलब मैं अगर मुझे इसको मोड़ना है एक बार, जैसे ये क्या था, मुड़ा नहीं था, ऊपर चला गया, नीचे नहीं गया, ये जाएगा ही नीचे, तो इसका एक रूट होना ही पड़ेगा, समझ आया, क्लियर है सबको। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्यूबिक लिख रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका क्या रूट है, रूट मतलब कौन से x पे y जीरो हो जाएगा, जीरो पे। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है ना, बना के देखें। बनाने के लिए क्या करते हैं, दो तीन पॉइंट ले लो। 1 पे कितना आएगा ये 1, 2 पे, 3 पे, तो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, देख रहे हो, चिपका हुआ सा। और -1 पे बिल्कुल इमेज आएगा, तो ये ऐसा होगा, मतलब ये घूमेगा नहीं, वैसा हो गया, लेकिन ये चलता जाएगा। 10 फिर 90 के बाद वापस रिपीट होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है वो, बताऊंगा पीरियोडिक क्या होता है। तुमने पढ़ रखा है पीरियोडिक, तूने पढ़ रखा होगा पीरियोडिक फंक्शन, पढ़ा है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि उसका ना सेम एक्स पे सेम वाई रिपीट होने लगेगा। ये क्या है कि कभी रिपीट नहीं होगा, एक बार गया तो गया, ठीक है। क्लियर है सबको, ठीक है। किसी को कुछ लिखना है इसमें, पक्का, ठीक है। एक पीडीएफ भेज दूंगा, पढ़ लिया करना, सुबह शाम 2 बार खाली पेट। अब एक फंक्शन में लिख रहा हूं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है एग्जाम्स के अंदर, जो तुम दे रहे हो, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, देखा है कभी, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, कभी देखा है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, पर ये इंटू मतलब चिराग, ठीक है। ये दे रखा होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा ये चीज लिखा होगा कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब तुम इसको कर ही नहीं पाओगे अगर तुम्हें एक चीज नहीं पता है। ऐसा मतलब प्रोडक्ट और सम सेम होता है, ऐसा फंक्शन कौन सा होता है वो तुम्हें याद कर लेना है, क्योंकि वो नहीं आएगा ना, जैसे मुझे भी नहीं आता था पहले, मान ले, तो मैं कर ही नहीं पाता था, मैं रिटर्न ट्रायल ट्राई करता था, फिर समझ ही नहीं आता था। तो इसको जो फंक्शन सेटिस्फाई करता है ना, वो होता है ये लिख ले अच्छे से। मैं इसको करके दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होगा, हम क्या क्या डाल सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना ये सब, तो इसका डोमेन क्या होगा, हम क्या क्या डाल सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी, कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज पे हो सकता है, रेंज, क्योंकि देख क्वाड्रेटिक क्या है, ऐसे लौट जाता है ना, तो इसका रेंज क्या होगा, यहाँ से लेके ऊपर तक, नीचे नहीं जाएगा, तो रेंज में सारा नहीं आएगा। क्यूबिक के रेंज में सारा आ सकता है, क्योंकि ऐसे चला गया, समझ रहे हो सब लोग, ठीक है। ऑनलाइन में समझ आ रहा है, अरे इसको हटा रहा हूँ भाई, तीनों क्या है इसमें, 3 इक्वेशन है यहाँ पे, ये मैं कह रहा हूँ कि कैट में क्वेश्चन आएगा, आईपी मैट में क्वेश्चन आएगा कि देयर इज अ फंक्शन विच सेटिस्फाइज दिस, ये एक इक्वेशन है, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, ये एक इक्वेशन है, एक, तो उसको जो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा ना, मान लो मैं एक्स स्क्वायर पुट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा ना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यही उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये वहां डाल के मैं दिखाता हूँ कैसे सेटिस्फाई करेगा, पहले लिख ले कि अ फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इज दिस, समझ आ गया, मैं पुट करके दिखा रहा हूं। देखो मैं यहाँ पे ना ये डालूंगा, ध्यान से देखते रहना, डरावना नहीं होता कुछ भी, जो चैप्टर तुम्हें डरावने दिखते हैं, तुमने ऑब्जर्व किया होगा, वो एग्जाम में बहुत इजी होते हैं, और जो चैप्टर तुम्हें आसानी से समझ आता है ना, जैसे अरिथमेटिक, वो एग्जाम में फिर होता भी नहीं है,
टाइम भी ज़्यादा लेता है, समझ रहे हो? तो ऐसे इनको छोड़ना मत, और ये बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं क्योंकि 11th-12th का पार्ट है ना, समझ रहे हो क्या? ठीक है, एक बार बस क्लिक हो जाए ना तो फटाक से हो जाता है। तो मैं काम करता हूँ, इस ये लिख लिया तुमने, तो मैं ये LHS ले लूँ या RHS ले लूँ, ये एक ही इक्वेशन है, ठीक है? तो LHS देखते हैं। LHS फंक्शन में क्या डाल रहा हूँ, fx की जगह 1 प्लस xn, और वो क्या हो जाएगा फिर 1 प्लस, ध्यान से बताओ। हाँ, अब देखो ये फंक्शन है, अगर मैं यहाँ 2 डालता हूँ तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 डालता हूँ 3 आ जाएगा, y डालूंगा y आ जाएगा, 5 डालूंगा 5 आ जाएगा, 10x डालूंगा 10x आ जाएगा, जो अंदर डलेगा वो यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो? अगर मैं 1/x डालूंगा तो ये हो जाएगा, समझ आ रहा है? नहीं समझ आया क्या बोल दिया मैंने? तो ऐसे क्यों मुंह बना रहा है? पता है कि कैसा मुंह बनाया तूने? एक जयपुर में ना डांसिंग गोलगप्पा वाला है, उसके मुंह पे ऐसा लगता है उसको लगा हुआ है जाना है उसको देखा है तुमने? पिंक सिटी में है कोई, अच्छा हाँ वही, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, खोलना सबको आता है, ठीक है। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, एंड दिस इंटू दिस। अब बोलो बन गया क्या? बन तो गया, प्लस आ गया ना बीच में। तो ध्यान रखना, अब ये तुम्हें नहीं पता होगा ना, तुम्हारे एग्जाम में जब भी ये आए ना तुम फटाक से फंक्शन को क्या मान लोगे, ये माइनस डालोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। ये लिखना है किसी को? ठीक, ये लिखना है तो लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके वो डायरी जो मैंने बोला है ना, फॉर्मूला वाला डायरी, उसमें डाल सकते हो। वापस बोलना। क्योंकि पीयूष LHS हमारा ये है fx इंटू एफ ऑफ 1/x, ठीक है? और फंक्शन मैंने माना है, फंक्शन मैंने 1 प्लस xn फंक्शन होता है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो fx की जगह ये आएगा तो f ऑफ 1/x की जगह ये आएगा ना, दोनों का प्रोडक्ट करना था, वही किया है मैंने, तो मल्टीप्लाई होके ऐसा बना कि एक प्लस प्लस में भी सेम मैच हो रहा है, समझ आया? ठीक है। अच्छा, एक होता है ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, बताने की जरूरत है क्या? ऑड डिग्री मतलब, ऑड डिग्री मतलब लीनियर, क्यूबिक, पावर 5 वाला, पावर 7 वाला, और इवन डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये सब। तो ये ध्यान से सुनते रहो। क्यूबिक तुमने अगर नोटिस किया होगा, लीनियर फंक्शन पूरा ऐसे जाता है, मतलब उसका रेंज, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, पूरा रेंज आता है पूरा। क्यूबिक भी पूरा चला जाता है, पूरा रेंज आता है, लेकिन क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक घूम जाता है, तो उसका रेंज पूरा नहीं होता। क्या बोला, समझ आया? बना के बताने की जरूरत है? तुझे समझ आया हर्ष? ठीक है। तो क्यूब स्क्वायर वाला जो होता है ना, बेसिकली स्क्वायर ना नेगेटिव का भी पॉजिटिव कर देता है, ऐसा सोच सकते हो, तो वो घूम जाता है, तो वो वाई में नेगेटिव में जा सकता है, वो जहां से घूमेगा ना वहीं तक का आएगा, नेगेटिव हो सकता है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव होगा, क्वाड्रेटिक नीचे भी जाता है, एक्स वाई एक्सिस में नेगेटिव। समझ आ गया? ये लिख लिया सबने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक और 2-3 प्रॉपर्टीज है पॉलिनोमियल फंक्शन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखवाऊं क्या? हाँ, अनलिमिट आर, रेंज आर मतलब ऑल रियल नंबर्स, उनकी लिमिटेड, हाँ मतलब उनकी, अरे यार क्या है, हाँ ठीक है ठीक है, एक ही चीज 10 पर्यायवाची शब्द पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? अनलिमिटेड है, 269 में अनलिमिटेड, मिस्टर बीन्स पिज्जा, इसमें डाल दूंगा कोने में ना, पेड स्पॉन्सरशिप, पिज्जा वर्ल्ड, पिज्जा सिटी सब है, कुछ और खुल गया उसकी जगह, अनलिमिटेड पिज्जा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब एक और ये याद करने वाली चीज़ है, जैसे ये वाली जो मैंने लिखी ना, ये याद करना है, भूल गए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? वैसे कुछ और याद करने वाले फंक्शंस हैं, जैसे अगर fx प्लस fy जो है ना, एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं, ध्यान रखना, लिखा होगा इफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसको कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई करता होगा, सोच के बताओ, अभी रिसेंटली पढ़ा है क्या? कैसे बात करता है टीचर से, ऊपर वाला सब देख रहा है। कोई फंक्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें ऐड करने से क्या बोला पीयूष?
लॉग फंक्शन, लॉग में याद है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स वाई, समझ आया? तो इसको जो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा ना ऐसी इक्वेशन को, दैट इज के क्यों लगा रहा हूँ, आप डर मत जाना हर्ष, 1 log 5, 2 log 5 कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? सेटिस्फाई करेगा। तुझे समझ आया क्या? जैसे मैं log x प्लस log y करता हूँ तो याद है प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन होता है ये। अब मैंने तुम्हें रियलाइज करवा दिया, तुम्हें फील भी आ गया होगा, बट रियलाइज नहीं कराता तो शायद समझ ही नहीं आता। समझ आया? फिर सॉल्यूशन देखते लगता है अच्छा अच्छा। नेक्स्ट मैं पीडीएफ ऐसे भेजूंगा तो उसमें लिखा हुआ है सब। हाँ वही पढ़ा रहा हूँ भाई। अगर ये क्लास में IIT-JEE में ले रहा होता ना तो पहले मुझे बहुत चीज़ें पढ़ानी होती, पूरा ऐसे बना बना के ऐसे ऐसे मैपिंग करनी होती, फिर इनटू ऑन टू, इस सब मैं तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग इसको कम पसंद करते हो, तो काम की चीज़ें चुन चुन के बता रहा हूँ, ठीक है? अगर कोई फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है उल्टा, तो ये कौन सा फंक्शन होता है? तुम लोग सब पढ़ चुके हो ये। ऐसा सोचा log x का उल्टा जैसा है कुछ, ये a की पावर x सेटिस्फाई करेगा। कैसे? अगर मैं ax इंटू ay मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाता है? तो ये भी ध्यान रखना, कुछ भी रटने का नहीं, बस रियलाइज करा रहा हूँ तुम्हारी शक्तियों को। ये क्या हो गया? तू बता, ये सही है? ये सही है? ये दोनों फंक्शन एफ एक्स सेम है, तो ये बस x का फंक्शन है, y का फंक्शन है। नहीं, तेरे एग्जाम में ना कैट में क्या करते हैं, ऐसे नहीं बताते कि दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तुम्हें सीधे बोलेंगे इफ अ फंक्शन सेटिस्फाइज दिस, तो तुम मान लेना कि फंक्शन ये है एक्सपोनेंशियल। उसके आगे कुछ कुछ दे रखा होगा, मैं तो इनिशियल बता रहा हूँ, तुम जब फंक्शन ही अज्यूम नहीं कर पाओगे तो फिर होगा ही ना। समझ आ रहा है? ठीक है। और अगर कोई फंक्शन ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है, इफ दिस प्लस दिस दोनों में प्लस है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा? सोच के बताओ। बहुत ये भी पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा है, बस रियलाइज करा रहा हूँ। लीनियर फंक्शन, ठीक है? कैसे? मान ले मैं fx की वैल्यू ले रहा हूँ, fx की वैल्यू ले रहा हूँ 2y प्लस 3, रैंडम ले लिया, सॉरी 2x प्लस 3। अब मैं x की, अगर मैं fx लिख रहा हूँ तो 2x प्लस 3 होगा, fy लिख रहा हूँ तो 2y प्लस 3 होगा। दोनों का जब जोड़ेंगे ना तो ध्यान से देखना, ऐसा कुछ आ गया क्या? और अगर तुम अब fx प्लस y यहाँ डालोगे तो यही बनेगा क्या? बोलो समझ आ गया? मुझे कुछ गड़बड़ आ गया इसमें, क्योंकि इसमें 3 3 6 2 टाइम्स दिस, वो तो लिया मैंने ही है, मैं सोच रहा हूँ कि इससे मैच कैसे हो रहा है। 2x प्लस वाई, अगर मैं इसमें डालता हूँ, मान ले मैं इसमें x प्लस वाई डालता हूँ इसमें, तो 2x प्लस वाई आ रहा है ना, पर साथ में तो 3 रह रहा है, यहाँ 6 आ रहा है ना, वो कह रहा हूँ। समझ आया? बेसिकली मुझे बताना क्या है कि fx प्लस fy करा तो 2x प्लस 2y प्लस 6 आ गया, लेकिन अगर मैं x प्लस वाई डालूँ इसमें, x प्लस वाई इसमें डालूँ, तो ये 2x प्लस वाई प्लस सिर्फ 3 आएगा ना, 6 क्यों आया? ये मुझे डाउट आ गया अब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ये समझ आया मेरा डाउट क्या है? फोन चला रहा है निश्चय, समझ आ गया? डाउट क्या है वो समझाना मुझे डाउट भी आ गया इसमें, और वो गलत भी है, मतलब मेरा डाउट सही है। ठीक है, तो इसको जो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा ना वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब kx टाइप का फंक्शन ही सेटिस्फाई करेगा, कोई कांस्टेंट होगा ना वो एड अप हो जाएगा। तो अब मान ले एग्जाम में तुझे नहीं पता है, सिर्फ रट लिया कि लीनियर फंक्शन है और साथ में कांस्टेंट ले लिया, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको जो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा ना वो सिर्फ kx टाइप का होगा तो सेटिस्फाई कर देगा ना, ये अगर नहीं होगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझ आ गया? तो उसमें ध्यान रखना उस लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होगा, सिंपल सा होगा y इक्वल टू kx, बेसिकली सेंटर से पास करने वाला लाइन, ओरिजिन से। समझ आ गया? तो 3 फंक्शन तुम्हें याद करने हैं, 4 वैसे, एक तो पहले वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर लॉग वाला, एक्सपोनेंशियल वाला, और ये लीनियर इक्वेशन विदाउट कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट आएगा एड अप हो जाएगा, फिर मैच नहीं करेगा। समझ आ गया? तो याद कर लो, इसको कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है वो कौन सा है? kx, नो कांस्टेंट, नो इंटरसेप्ट, ये वाला लाइन।
ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन इतना ही है। ठीक है, किसी को डाउट? इसी में एक और, इसी के थ्रू एक और फंक्शन निकलता है जो मैं इसमें क्या करूँगा ना, सारे फंक्शन का एक एक सेपरेट वीडियो कट करूँगा ताकि तुम्हारे लिए आसान हो। नहीं समझ आया? तो और रिकॉर्डिंग कभी ऑफ हो सकती है, सेफ्टी के लिए हटाऊं इसको। अब इसी में अगर मैं दो फंक्शंस को डिवाइड कर दूं तो उसका अलग नाम होता है, उसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। सुना है? देखो ये सब नाम किसी काम का नहीं है ज़्यादा, लेकिन एग्जाम में कुछ भी कर सकते हैं ना, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। एक होता है रैशनल फंक्शन, जैसे रैशनल नंबर पढ़ा है ना, रैशनल नंबर का डेफिनेशन याद होगा कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट जीरो, याद है? रटवाया होगा। तो ये भी वैसा ही होता है, मतलब दो फंक्शन को अगर मैं डिवाइड कर दूं ना तो ये होता है रैशनल फंक्शन। ये अलग फंक्शन हो गया, मान लो एच एक्स ले लेता हूँ, तो ये भी एक फंक्शन है दो फंक्शंस को डिवाइड करके। जैसे मैं गंदा सा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये भी एक फंक्शन ही होगा, बस ये बताना है मुझे, और बिना बताए भी तुम ये जज कर लेते कि फंक्शन ही, एक्स दिखा मतलब फंक्शन। ठीक है, इसके डोमेन में क्या नहीं आएगा, इसमें कौन सी वैल्यू मैं नहीं डाल सकता हूँ? 1 या -1? इसका जो रूट होगा ना, इस क्वाड्रेटिक का जो रूट होगा वो हम डालेंगे तो 0 बन जाएगा, तो हम इसमें -1 नहीं डाल सकते क्योंकि ये डिफाइन नहीं रहेगा। तो इसके रेंज में, डोमेन में 0 -1 नहीं आएगा। बस समझ आ गया क्या बोला मैंने? ये कैट में आ सकता है? मैंने कब बोला 0 नहीं आएगा? मैंने नहीं बोला है। ठीक है, मैंने बोला होगा तो मुझे माफ कर देना, वीडियो डिसलाइक मत करना। ठीक है, ऐसा तुमने देखा है लोग लाइक तो नहीं करते, डिसलाइक पहले करते हैं। जैसे कोई अच्छा पढ़ा रहा है ना तो रिव्यू नहीं करेंगे जाके, लेकिन गलत कुछ पढ़ा देना तो फटाक से नेगेटिव रिव्यू डाल देते हैं। करते तुम लोग? जैसे स्विगी पे ऐसे रेटिंग नहीं देगा, कुछ खराब आएगा ना तब फिर शुरू करेगा, रिफंड आ जाए बस। ठीक है, ये समझ आ गया? तो इसमें जो चीज़ हम नहीं डाल सकते हैं दैट इज -1, क्योंकि नीचे वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी कुछ भी डालो फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाले में अब मान ले ये 0 तो वैसे हो नहीं पा रहा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है ना। मान ले ऐसा होता, ऐसा, तो फिर √3 डाल सकते थे, 0 हो जाएगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बस समझ आ गया? रैशनल फंक्शन दो पॉलिनोमियल फंक्शन ही होते हैं, बट ये भी तुमने बहुत बार शायद कभी देखा है, ऐसा फंक्शन आ सकता है। ठीक है, अगर तूने बोला हाँ देखा है अभी बोर्ड पे तो मैं तेरा ठीक है, ये फंक्शंस क्लियर हो गए, पॉलिनोमियल फंक्शन अच्छे से समझ आ गया।